अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल to solve the following system of linear equations, the matrix inversion method and the Cramer rule। वो कह रहे हैं आपने मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करना है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ये जो टू हमें लीनियर इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, इन टू लीनियर इक्वेशंस को हमने टू मेथड से सॉल्व करना है। नंबर 1 है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। ठीक है, अगर हमें इस क्वेश्चन में ये टू लीनियर इक्वेशंस दी हैं तो इसको हमने टू मेथड से ही सॉल्व करना है, यानी कि पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के हमारे जो हैं यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं। इन 8 पार्ट्स को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारे क्वेश्चंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आप इसको क्रैमर रूल से हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे कि कौन सा मेथड है। ठीक है, इन रूल को यूज़ करते हुए। तो जो हमें बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। तो इन क्वेश्चंस को समझ के इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट टू लीनियर इक्वेशंस दी हैं। टू मेथड जो हमने सॉल्व करनी है, नेम लिख दिया, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा द क्रैमर रूल। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये टू लीनियर इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करने के भी टू मेथड्स हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिए। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपने मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन बाय मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स के ज़रिए हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब देखें ये जो हमें मैट्रिक्स दी गई हैं, ठीक है, इसमें ये 2 -2 सपोज करें ये ए है, बी सी डी ई एफ, ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हम मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं, ये जो हमें x के साथ उसका कांस्टेंट दिया है, y के साथ दिया है, ठीक है, इधर भी x के साथ दिया है, तो ये हम लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 और ये वाला -2, ये 3 और ये +2। ठीक है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। और अब यहाँ पे हम एक x और y मैट्रिक्स लिख देंगे। इसमें देखिए हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो x और y हैं, तो हम x और y लिख देंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में से ही हम मैट्रिक्स बना रहे हैं। और दूसरा जो इज इक्वल की फॉर्म में हमें दिया गया है 4 और 6, ये भी एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज किया कि हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 2 -2 3 और 2। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हमने कह दिया x इज इक्वल टू x/y, और ये मैट्रिक्स हमारे पास b है, ये हमने लेट किया। इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब b हमारे पास है 4 और 6, तो ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखें, हम देख रहे हैं कि ये x a है मैट्रिक्स, ये x है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू b। ये b है ना हमारे पास, हमने सपोज कर लिया है कि ये b है। अब अगर हमने x फाइंड आउट करना है इन्वर्जन मेथड से, तो हम इस a को इधर अगर लेके जाएं तो ये a इन्वर्स b बन जाएगा। ठीक है, x मैट्रिक्स जो है a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू b, यानी कि a इन्वर्स b के इक्वल आ जाएगा। हम इसको कह देंगे
फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसी मेथड को हमने सॉल्व करना है। इस रूल को, इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए इनवर्स लेंगे। ए इनवर्स लेने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे ए का डिटर्मिनेंट लेकर फिर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, कंजुगेट लेंगे और फिर इसका इनवर्स लेंगे। ए इनवर्स का क्या फार्मूला है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए। फिर हम अर्जाइंट लेंगे। ठीक है, फिर इसमें वैल्यूज पुट करके बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सॉल्व करके हमारा इन्वर्जन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए का। हमारे पास ए क्या है? ये तो ए का डिटर्मिनेंट 2 - 2 3 और 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगाया, -2 × 3 लगाया, 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6 10। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 10 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो हम लिख देंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब हमने इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। अब हम ए इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हम इसका एडजाइंट ऑफ ए ले लेंगे। एडजाइंट ऑफ ए लेते हैं। एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, एडजाइंट ले लिया हमने। इसका यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजाइंट ऑफ ए आ गया। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इनवर्स यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि इक्वल है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजाइंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था? 10। एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 2 -3 और 2। ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था, उसमें पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी। द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, x की वैल्यू है हमारे पास x और y। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/10 इंटू 2 2 -3 और 2। वैल्यूज़ हमने एंट्रीज जो होती हैं मैट्रिसेस की बहुत ध्यान से लिखनी है। अब जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी एंट्रीज है 4 और 6। ठीक है, बी मैट्रिक्स पीछे हमने जो बनाए थे सपोज की। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले हम 2 × 4 + 2 × 6 और -3 × 4 + 2 × 6, 1/10 8 12 12। ठीक है, 8 + 12 आ गया 20 और ये आ गया 0। अब ये 1/10 जो है हमारे इसके साथ अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1/10 इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे। ये देखें 1 अगर हमारे पास 10 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। ठीक है, इसी तरह जो 0 है 1/10 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से।
इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ज़ीरो से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पे 10 2 ज़ा 20, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा हमारे पास, और नीचे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स और वाई मैट्रिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू 2 है, एज एक्स इज इक्वल टू 2 and y is equal to 0. So solution set is 2 and 0. ठीक है, इस तरह हमने इस इन्वर्जन मेथड से जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया इन्वर्जन मेथड से, और हमारा आंसर आ गया सोल्यूशन सेट 2 and 0। ठीक है, इसी तरह हम अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमें कोई भी इक्वेशन दी गई हो, लीनियर इक्वेशन कोई भी दी गई हो, हमने इन्वर्जन मेथड यही यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। अब जी हमारे पास है सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये मैट्रिसेस 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 लिखा, इस y के साथ था 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, यहाँ पे x और y लिख लिया। हमारे पास वेरिएबल्स x और y हैं, और यहाँ पे 3 and 1। ठीक है, तो लेट हमने किया कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ये A है 2 1 6 5, ये मैट्रिक्स x है और ये B मैट्रिक्स है। सो AX is equal to B and X is equal to A inverse B by inversion method। इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 कह देना है। अब हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है x का, डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हम लेंगे 2 1 6 and 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 माइनस 1 × 6, 10 minus 6 is equal to 4 is not equal to 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ a हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अगर डिटर्मिनेंट जो है 0 आए तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने a इनवर्स के लिए 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ a ले लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आ जाएगा। ये देखें a है, इसकी हमने प्लेस चेंज कर देनी है। 5 यहाँ आ गया, 2 इधर, और इसका साइन चेंज कर देना है। ये -1 हो गया, ये -6, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है हमारी, a इनवर्स है हमारा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a है 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट है हमारे पास 5 -1 -6 and 2, और b है हमारे पास 3 and 1। b मैट्रिक्स, ये हमारे पास b मैट्रिक्स है 3 और 1, वो पुट कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 3 प्लस -1 × 1 -6 × 3 प्लस 2 × 1, 15 -1 14 -16। ठीक है, अब हमने इस 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
1/4 मल्टीप्लाई होगा 14 से और 1/4 मल्टीप्लाई होगा -16 से। यहीं पे सामने सामने सोल्व कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पे 7/2 आ गया और ये 16 है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो -4 आ गया, 7/2 और जो है -4 आ गया हमारे पास x और y की वैल्यूज़। तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। सो सोल्यूशन सेट इज 7/2 एंड -4। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7/2 एंड -4। ये हमने इन्वर्जन मेथड से सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, जिसका आंसर हमारे पास ये आया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब हम कैमर रोल से करेंगे तो फिर वो आपको दिखाएंगे। अभी हम सारे पार्ट्स जो हैं इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं हमें, उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में हमने लिख लिया। 4 2 3, यहाँ पे -1 और हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई है और इज इक्वल के बाद हमारे पास है 8 एंड -1। तो हमने सपोज कर लिया कि ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो इसको इन्वर्जन मेथड से सोल्व किया तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया हमारे पास, जिसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास सोल्व करने पे -10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। सोल्यूशन पॉसिबल था तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया। ठीक है, अब ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज़ पुट कर दी डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -6 और -28। अब 1/-10 ने मल्टीप्लाई हो जाना है इससे, -6 से भी और -28 से भी। तो यहाँ पे हमने 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारे पास 3/5 आ गया। और ये हमने 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 14/5 हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ गया। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5 और y की वैल्यू 14/5 आ गई। ठीक है, तो सो हमने लिख दिया सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/5 एंड 14/5। इस तरह जो था हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया इन्वर्जन मेथड से। अब हम पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। जी, पार्ट 4 में हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। इन मैट्रिसेस फॉर्म हमने लिख दिया 3 -2 5 एंड -2 xy और ये -6 और -10। अब हमने सपोज किया कि ये हमारे पास a है, ये x है और ये b है। तो हमने कहा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a ले लिया जो कि आ गया 4। ठीक है, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। हमने कह दिया कि सोल्यूशन पॉसिबल है तो एडजॉइंट ले लिया उसका और वैल्यू पुट कर दी ए इनवर्स में। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ए इनवर्स की और बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, वैल्यूज पुट की हमने तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई।
इस तरह मैट्रिसेस आ गई, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया दोनों मैट्रिसेस को। सॉल्व करने के बाद हमारे पास -8 और 0 आ गया। अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना तो आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा, बहुत डिटेल में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास -8, यहाँ पे 0 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई -2 एंड y इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन सेट इज -2 एंड 0। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसको करने में कोई मुश्किल नहीं हुई हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट 5 है। 3x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -6x + 4y इज इक्वल टू 7। मैट्रिसेस की फॉर्म में हम लिख देंगे इसको। 3 -2 -6 एंड 4, x और y की वैल्यू ये 4 और 7। हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। हमने इस मैट्रिक्स को a, इसको x और इसको b सपोज कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया हमने। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 आ जाएगा, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा रूल है जो हम पहले से बता रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 ना आए तब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकेंगे। अगर ये 0 आ जाए तो हम इसका ना तो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ना ही इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है, पार्ट 5। और अक्सर पेपर में ये पार्ट दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इस पार्ट को आप अच्छी तरह करें। हो सकता है और इस तरह की लीनियर इक्वेशन दे दी जाए जिसमें डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। ठीक है, तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरह कि जब डिटर्मिनेंट 0 आए तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। पार्ट 6 से हमारे पास 4x + y इज इक्वल टू 9 -3x -y एंड -5। मैट्रिसेस की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। हमारे पास x की वैल्यू है 4, 1, -3 एंड -1। फिर हमने दूसरी फॉर्म बना ली x और y। ये रूल है कि हमने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है अगर पॉसिबल है तो। अब हमने इसको लेट कर लिया ए, ये ए है हमारे पास, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। रूल के मुताबिक इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह के इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे जो कि आ जाएगा -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ये लिखना ज़रूरी है, हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास, ये देखें, इसका जो है हम प्लेस चेंज कर देंगे। -1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया और इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इस डायगोनल का साइन चेंज हो गया और ए इनवर्स हमारे पास इस तरह हो गया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 है और एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया इसको। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम ए इनवर्स और बी की इन इक्वेशन 1। ए इनवर्स एंड बी की वैल्यूज पुट की हमारे पास, तो ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल मेथड से और सॉल्व किया तो -4 और 7 आ गया। अब हमने इस 1 ओवर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। जब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4, और जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको -7 कर देगा। ठीक है, तो इस तरह सोल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू -7। सो सोल्यूशन सेट इज़ 4 एंड -7। इस तरह जो है हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया बाय इन्वर्जन मेथड। पार्ट 7 है हमारे पास 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 5x - 2y इज इक्वल टू -10 इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। यहाँ पे 2 -2 -5 एंड -2। ठीक है, और x y
और ये हमारी वैल्यू 4 और -10। ये हम सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इस लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इक्वेशन 1 ले ली, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास -14 आ गया। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब इसका अर्जाइंट ले लेंगे, अर्जाइंट ऑफ ए लिया, ए इनवर्स में उसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे ए इनवर्स और बी की, ठीक है, इस बी की और ए इनवर्स की वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स जो है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -28 और 0 मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इस एंट्रीज के साथ ये मैट्रिक्स आ गई। अब ये हमारी 1 ओवर -14 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 14 2 28 आ गया। और जब ये 0 -14 से डिवाइड हुआ तो 0 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ 2 और y की वैल्यू 0 आ गई। सो सोल्यूशन सेट इज 2 and 0 बाय इन्वर्जन मेथड। फाइनली जो हमारा पार्ट 8 है उसमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में हम लिख लेंगे। इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड 3 -4 1 x की पावर 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू है 2, y के साथ जो हमारा कांस्टेंट है वो है 2, तो वो हमने इस मैट्रिक्स में लिख दिया। फिर वेरिएबल x और y था वो लिख दिया और ये 4 और 8 की एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। इसको हमने ए मैट्रिक्स, इसको x और इसको b कह दिया। यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया जी 10, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो हम सबसे पहले अर्जाइंट लेंगे और ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अब ये वैल्यूज जो ए इनवर्स की और बी की हैं इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ए इनवर्स और बी की वैल्यूज। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, सो ए इनवर्स की वैल्यू और ये b की, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर लिया हमने, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 40 और 20, जो कि 10 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जब हमने 40 को मल्टीप्लाई किया 1/10 से तो 10 4 ज़ा 40 और 10 2 ज़ा 20 आ गया। तो हमारे पास 4 और 10 मैट्रिक्स की एंट्रीज आ गई, जो कि कंपेयर करने से x जो है वो 4 आ गया और y क्या आ गया 2 से। कंपेयर भी कर सकते हैं और इक्वल भी है, x इक्वल है 4 के और y इक्वल है 2 के। 2 इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इसकी एंट्रीज भी इक्वल होंगी। सो सोल्यूशन सेट इज 4 and 2। तो इस तरह जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे वो हमने इन्वर्जन मेथड से यहाँ पे सोल्व कर लिए। अब जो इसके क्रैमर रूल से इन्हीं पार्ट्स को सोल्व करना है वो हम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे क्रैमर रूल से, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6, जिसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से पहले सोल्व कर चुके हैं। अब ये हमारे पास क्रैमर रूल के लिए हमने सोल्व करना है। तो ये मेथड भी बहुत इजी है, सिंपल। हमने इसको भी इन मैट्रिसेस फॉर्म सबसे पहले लिख लेना है। मैट्रिसेस फॉर्म में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे 2 - 2 वो लिखा, 3 और 2 वो लिख के हमने ये मैट्रिक्स बना ली और एक XY मैट्रिक्स बन गई इज इक्वल टू की साइन लगा के ये 4 और 6 जो है इससे एक मैट्रिक्स बना ली। हमने सपोज कर लिया कि A इज इक्वल टू दिस X मैट्रिक्स इज इक्वल टू XY और इसको हमने B मैट्रिक्स कह दिया। 3 मैट्रिसेस इस तरह हमारे पास बन गई। इसके बाद हमने जो है क्रैमर रूल्स में सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कैसे लेना है जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 × 3, तो 2 2 ज़ा 4,
माइनस माइनस प्लस 6, तो 4 + 6 क्या आ गया 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। यहाँ तक जो है आपने सेम वैसे ही करना है जैसे कि हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करते हैं, ठीक है। ये हाफ ऑलमोस्ट जो है सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम एक मैट्रिक्स लेंगे ए एक्स जो कि किन वैल्यूज़ पे मुश्तमिल होगी। ए एक्स में हमने यहाँ से देखें, एक तो हमने ये वैल्यू लेनी है 4 और 6, ठीक है, और दूसरी वैल्यू लेनी है -2 एंड +2। वाई के साथ के जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमने ले लेने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले इज इक्वल के बाद वाले वैल्यूज़ लेंगे, यानी कि ये जो बी मैट्रिक्स है पहले उसके एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर वाई के साथ जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे प्लस माइनस साथ लगाकर वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी ए एक्स। तो दोबारा समझ लें कि जब हमने ए एक्स मैट्रिक्स लेनी है, ए एक्स मैट्रिक्स ये वाली, तो हमने सबसे पहले ये लेनी है 4 और 6 एंट्रीज ले ली, और दूसरी एंट्री जो होगी -2 और +2 जो कि y के साथ है वो ले लेंगे। तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। इस ए एक्स मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। इसका आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे सिंपल वैसे ही जैसे कि आम हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। तो ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 6, 4 2 = 8 + 12 = 20। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया। अब हमने एक और मैट्रिक्स लेनी है जो कि ए वाई होगी, ठीक है। ए वाई मैट्रिक्स लेंगे। अब ए वाई मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होंगी, इसमें हमारे पास ये जो एक्स के साइड पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं 2 और 3, सबसे पहले वो लिखेंगे और उसके बाद ये इक्वल के बाद वाले 4 और 6, ये अब नज़र आएगा आपको, ये 2 और 3 एक्स वाले और 4 और 6 ये जो इक्वल के साइन के बाद वाले हैं वो लिख के हमने ए वाई मैट्रिक्स बना लेनी है। एक दफ़ा आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको याद रहेगा कि हमने ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनानी है और ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनानी है। तो ए वाई मैट्रिक्स आपको समझ आ गई कि एक्स के साथ के कॉन्स्टेंट्स और ये इक्वल के साइन के बाद वाली वैल्यूज़ जो है हमने इस मैट्रिक्स को बना लेना। अब इसका ही डिटर्मिनेंट ले लेना है। जैसे हम पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके ले लेते हैं। यहाँ पे ए वाई डिटर्मिनेंट हमने जब लिया तो वो आ गया 0, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट लिया था वो 20 आ गया। अब रूल क्या है, हमने इसको सोल्व कैसे करना है, फार्मूला क्या है, हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट की। एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो इसलिए ताकि पॉसिबल सोल्यूशन का पता चल सके कि है या नहीं है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया है जिसमें हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया है और ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब फार्मूला क्या है, इसको एक्स और वाई फाइंड आउट करने का। तो हमारा बेसिक पर्पस तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करना है। तो पर्पस हमारे पास देखें, वी नो डैट, फार्मूला जो यूज़ होगा वो देख लें। वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रूल है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ये ए एक्स ओवर ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का आंसर आया था 20, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 10, 10 2 = 20, तो हमारे पास एक्स की क्या आ गया वैल्यू 2 आ गई। अब वाई की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आया था 0 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आया था। तो 10 जब 0 10 से डिवाइड हुआ तो 0 आंसर आ गया, यानी कि वाई की वैल्यू आ गई 0। सो सोल्यूशन सेट इज़ 2 एंड 0। तो क्रैमर रूल से हमारा जो है सोल्यूशन सेट फर्स्ट पार्ट का ये आ गया 2 एंड 0। एक और चीज़ कि जो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो सोल्यूशन सेट आएगा वही हमारा क्रैमर रूल से भी वही सोल्यूशन सेट आएगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएगी, चाहे हम इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें। जो हमें रिक्वायर्ड हो, जिस मेथड के बारे में उन्होंने कहा गया हो कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्रैमर रूल से।
इन मैट्रिसेस फॉर्म सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए बनाई, 2 6 1 एंड 5, वाई के साथ 1 है तो हम 1 लगाएंगे, और 3 और 1 यहाँ पे बी मैट्रिक्स ले ली, ये एक्स मैट्रिक्स आ गई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, वो हमारे पास 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। हमने कह दिया कि सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हमने क्रैमर रूल से फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यूज़, तो हम सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स लेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स हमने इस तरह जैसे पहले ली थी, पहले हमने ये वाली वैल्यूज़ लिखी 3 और 1, उसके बाद हमने y के साथ जो वैल्यूज़ थी वो लिख दी 1 और 5, तो ये हमारी ए एक्स मैट्रिक्स बन गई। इस ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया जो कि 14 आ गया हमारे पास। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये ए वाई मैट्रिक्स, अब ए वाई मैट्रिक्स कैसे ली, सबसे पहले हमने एक्स के साथ की वैल्यूज़, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें एक्स के साथ वैल्यूज़ दी हैं 2 और 6 वो लिखी, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ 3 एंड 1 लिख के हमने मैट्रिक्स बना ली ए वाई। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लिया तो वो -16 आ गया। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लिया। वी नो डैट एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी तरह वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज़ पुट कर दी। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास 14, यहाँ पे 14 आ गई थी, ठीक है, वो लिखी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया था 4, यहाँ पे भी -16 और 4 लिख दिया। अब इसे सॉल्व किया हमने, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 7/2 हमारे पास आ गया। इसी तरह जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 4 4 ज़ा 16, यानी कि -4 आ गया। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट है 7/2, एक्स की वैल्यू 7/2 और वाई की वैल्यू -4। तो इस तरह जो है क्रैमर रूल से हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास सोल्यूशन सेट ये आ गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4x + 2y = 8, 3x - y = -1 इन मैट्रिसेस फॉर्म। हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैट्रिसेस हमने कैसे बनानी है, तो मैंने डायरेक्ट मैट्रिसेस बनाई है। A = सपोज कर लिया हमने ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास 4 2 3 एंड -1 आ गई, ये 4 2 3 एंड -1, और एक्स मैट्रिक्स आ गई एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स आ गई 8 एंड -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, इसका 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और -2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास -10 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है अपना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए एक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं। हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो उसके लिए ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने जब ए एक्स मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास ये होगी 8 और -1, 8 एंड -1, और उसके बाद y के साथ लगी हुई जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो लिख देंगे। एक +2 है और दूसरा -1, +2 और -1। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए एक्स का। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए वाई ले लेते हैं। ए वाई मैट्रिक्स, इसका इससे शॉर्ट मेथड कोई नहीं है। सबसे इजी और जो रिलायबल मेथड है वो क्रैमर रूल्स का यही है। शॉर्ट मेथड आपने यूज़ नहीं करना। ए वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये 4 और 3 लिखेंगे, और उसके बाद 8 एंड -1।
इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए वाई मैट्रिक्स का। फोर मल्टीप्लाई -1 -8 मल्टीप्लाई 3 -4 -24 -28 हमारे पास -28 और -6 जो है इनके डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब फार्मूले में रूल में हम पुट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, हमें पता है कि x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसी तरह जो y की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स की आ गया हमारे पास -6 और ए का डिटर्मिनेंट आ गया -10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3/5। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई। अब वाई में वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई -28 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा -10। कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों माइनस, और ये 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 14/5 वाई की वैल्यू आ गई। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/5 एंड 14/5। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट जो था हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आया था, वही हमारा क्रैमर रूल से आ गया। तो इस तरह इसका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 सोल्व कर रहे हैं जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो इन मैट्रिसेस फॉर्म सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि किस तरह मैट्रिक्स ए बनाई हमने, फिर x और फिर b। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैट्रिक्स लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई 5, 3 2 ज़ा 6, 10, 4 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल, यानी कि हम क्रैमर रूल यूज करके इसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। इज पॉसिबल। अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स जो आएगी वो हम सबसे पहले ये वैल्यूज लिखेंगे, -6 -10। उसके बाद ये y के साथ वाली वैल्यू यानी कि -2 और -2 लिखते हैं। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म -6 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 10 2 ज़ा 20, तो आंसर आ जाएगा -18। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आ जाएगा 12 -20 आ जाएगा 8। ठीक है, -8। अब हम ए वाई मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगी? सबसे पहले हमने ये x के साथ वाली वैल्यूज लिख देनी है, 3 एंड 5। अब -6 और -10, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये आ गया 0।
अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम फार्मूलाज में। एज वी नो x is equal to determinant of ax over determinant of a is equal to ax की वैल्यू आ गई थी -8 और वो आ गया था 4, 4 2 ज़ार 8 -2, और y का जो है ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन इज सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -2 एंड 0। तो ये हमारा जो है इस तरह पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 है हमारे पास 3x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -6x + 4y इज इक्वल टू 7। क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो हम इन मैट्रिसेस फॉर्म इसको सबसे पहले लेकर आएंगे। ए मैट्रिक्स बनाई 3 -2 -6 और 4, एक्स मैट्रिक्स, और फिर बी मैट्रिक्स में आ गया 4 और 7, इसकी एंट्रीज आ गई। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया ताकि हम मालूम कर सकें कि सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई -6, तो 3 4 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ -12 किया तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, तो सोल्यूशन सेट 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देते हैं सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ना इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ना ही क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारा पार्ट 6 है, सेम इसी तरह क्रैमर रूल से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर जो है पार्ट 7 भी इसी तरह ही है, क्रैमर रूल से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है हमारे पास 3x - 4y इज इक्वल टू 4 एंड x + 2y इज इक्वल टू 8। तो हम सबसे पहले मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने के बाद डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट 3 - 4 1 एंड 2, तो 3 × 2 माइनस -4 × 1, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया ए का 10, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स ले लेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास 4 8 -4 एंड 2। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास 40 आ गया। अब ए वाई मैट्रिक्स लेते हैं। ए वाई मैट्रिक्स में सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ लिखी, उसके बाद 4 और 8। यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो हम 1 लिख देंगे। इसका डिटर्मिनेंट वो 20 आ गया। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एज वी नो
हमें पता है कि जो है x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं इस रूल से, वैल्यूज पुट करके, और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं so solution is 4 and 2। ये आंसर आ, ठीक है। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल मैथ्स बाय रूबीना को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।